हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारे पास आज एक एसक्यूएल की प्रॉब्लम है जो एमएनसीज के इंटरव्यू में पूछी गई थी। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द सीटीआर ऑफ ईच एड्स। तो सीटीआर क्या होता है? सीटीआर इज़ अ क्लिक थ्रू रेट। और ये कैसे निकलता है? ये होता है क्लिक्स डिवाइडेड बाय क्लिक्स प्लस व्यूज़ इनटू 100। अगर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास सीटीआर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें हमारे पास एक इनपुट टेबल है जिसमें एड्स हैं और एड्स यूज़र की आईडी है कि किस यूज़र ने कौन से एड्स पे क्लिक किया है, और हमारा एक्शन परफॉर्म है, मींस क्लिक किया है, व्यू किया है पर्टिकुलर एड्स को। ठीक है, तो इसके बेस पे हमें सीटीआर निकालना है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। अगर हमें मान लो कि किसी भी सीटीआर को निकालना होगा, मान लो हमें निकालना होगा सीटीआर क्लिक्स का। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस एड वन, तो हम क्या करेंगे, इस वन ऐड के लिए नंबर ऑफ क्लिक कितने हुए हैं? 1 2 3। ओके सॉरी, दिस इज फॉर द ऐड 2, सो 1 2। इसके लिए हमारे 2 क्लिक हुए हैं। ठीक है, और क्लिक प्लस व्यूज कितने हुए हैं? 1 2 3। तो इसका सीटीआर क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100, एंड 2 डिवाइडेड बाय 3 इज, लेट मी क्विकली चेक। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 3 इज 0.66, एंड विच इंटू 100 इज 66.66। ठीक है, तो इसका क्लिक थ्रू रेट कितना हो गया? 66.66, एंड दिस इज फॉर एड आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें हर ऐड का क्लिक थ्रू रेट निकालना है। दिस इज द क्वेरी और दिस इज द प्रॉब्लम। सो लेट्स सी इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हमारा पहला, क्योंकि हमें निकालना है नंबर ऑफ क्लिक्स कितना हुआ है और क्लिक्स प्लस व्यूज कितना हुआ है, तो देखते हैं हम ये कैसे निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी सिलेक्ट एड कॉमा आईडी, सॉरी एड अंडरस्कोर आईडी कॉमा, वी कैन डू केस व्हेन एक्शन इक्वल टू जब भी हमारा हो क्लिक्ड, देन 1 एल्स 0, एंड एज, हम इसको कह सकते हैं क्लिक्ड काउंट। ठीक है, ये हमने ले लिया क्लिक्ड काउंट। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमारा सेम चीज़ हो बट इस बार क्या हो, हमारा एक्शन हो क्लिक्ड या तो हमारा एक्शन हो व्यूड, इन दोनों में से अगर कोई भी एक्शन होता है, उस केस में हम क्या कर रहे हैं, 1 ले रहे हैं, एल 0 ले रहे हैं, और इसको हम क्या कह रहे हैं, क्लिक्ड अंडरस्कोर व्यूज काउंट ले लिया। ठीक है, एंड ये हम कर रहे हैं फ्रॉम एड्स टेबल। ठीक है, सो लेट्स रन दिस। ओके, तो आप देखो ऐड वन में पहली रो के लिए क्लिक का भी काउंट है और व्यूज़ का भी काउंट है। दैट मीन्स ये फर्स्ट रो के लिए क्लिक भी हुआ है और व्यू भी हुआ है। ठीक है, लेट मी टू क्लेरिफाई दिस थिंग मोर, लेट मी ऑल्सो ऐड दिस एक्शन। ठीक है, एक्शन में ऐड करूँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो लेट मी रीरन दिस अगेन। तो आप ये देखो, ये क्लिक्ड हुआ है, राइट? क्लिक्ड हुआ है, तो हमें क्लिक्ड में भी, मीन्स क्लिक्ड में भी इसको काउंट करना है, और आई मीन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में काउंट करना है। सो दैट इज वाई इसकी वैल्यू क्या आई है, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 आई है और डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 आई है। अगेन ये क्लिक हुआ है, तो अगेन हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इसको कंसिडर करना है। बट अब इस रो को देखो, यहाँ पे ये व्यू हुआ है। व्यू मीन्स व्यू हमारा सिर्फ डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है, राइट? इसका काउंट लेना है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है, बट डिनोमिनेटर की वैल्यू में 1 आ रहा है। सो इस तरह से हमने एक ये बना लिया है। ठीक है, अगर हमें निकालना है कि कितने बाय यूज़र आईडी कितने नंबर ऑफ क्लिक हुए हैं और कितने नंबर ऑफ व्यू हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। वी आर टेकिंग द सम फंक्शन एंड ऑल्सो वी आर डूइंग द सेम हेयर। न्यूमरेटर का काउंट कितना है, डिनोमिनेटर का काउंट कितना है फॉर ईच एड्स, ये हम निकाल रहे हैं। और वी आर डूइंग वन मोर थिंग, लेट्स रिमूव दिस एक्शन
and also let's do group by ads ad id। ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर ऐड, इसकी ये नंबर ऑफ टाइम क्लिक कितना हुआ है, ये 2 हुआ है, और क्लिक प्लस व्यू कितना है 3। सिमिलरली इस ऐड आई डी 2 के लिए ये क्लिक कितना हुआ है, एक बार हुआ है, और क्लिक प्लस व्यू कितना है 3 है। तो अब हमें क्या करना है, क्लिक डिवाइडेड बाय क्लिक प्लस व्यू इंटू 100 करना है, राइट। तो ये डिवाइडेड बाय ये इंटू 100 करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, सो लेट्स ऑल्सो रिजॉल्व दिस क्वेरी लिटिल बिट मोर। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट्स क्रिएट दिस अनदर रो, ए न्यू रो हेयर, एंड हमें इसमें क्या करना है, दिस इनटू 100, राइट। एंड डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड करना है, इससे, करेक्ट, इससे डिवाइड करना है। और इसको हम कह सकते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। बट अगर आप करेंटली यहाँ पे देखो, हमारे पास कुछ फोर्थ रो में वैल्यू कुछ 0 0 भी आ रही है, एंड 0 डिवाइडेड बाय 0 विल ऑलवेज गिव एक्सेप्शन। तो इस तरह के हमें एक्सेप्शन, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। अगर इस केस में हम इसको 0 से, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो हमारे पास एक एक्सेप्शन थ्रू होगी। दैट इज़ वाई वी ऑल्सो हैव टू फिक्स दिस इशू। बट करेंटली मैं एक बार एरर के साथ आपको रन करके दिखाता हूँ, एरर क्या आ रही है। तो आप ये देखो, यहाँ पे हमारे पास आया डिवाइडेड बाय 0 एनकाउंटर्ड, ठीक है, मीन्स कोई 0 एनकाउंटर्ड हुआ है। तो हमें अगर किसी भी केस में अगर 0 एनकाउंटर्ड हो रहा है तो उस केस में हम नल पॉपुलेट करा लेते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं नल इफ़ ये अगर 0 हो तो नल कर दें, ठीक है। तो लेट्स रन दिस अगेन। तो आप यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास ये 0 आ रहा था डिवाइड बाय 0, तो इसको हमने नल करवा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें क्या करना है कि इनको राउंड करना है अप टू टू डिजिट्स, तो इसको हम राउंड भी कर लेते हैं। और ऑल्सो बिफोर राउंड, अगर यहाँ पे हमारा कोई नल है दैट मीन्स हमारे पास उसका CTR नहीं है, राइट। तो जिस भी केस में हमारे पास CTR नहीं है तो उसको हम 0.00 CTR भी कह सकते हैं, राइट। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, ये देखते हैं पहले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉलीज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक कॉलीज फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। एंड कॉलीज क्या करता है कि हमारी फर्स्ट नॉन मिसिंग वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, अगर ये नल हो तो हमारा 0 रिटर्न कर दे, ठीक है। एंड लेट्स रन दिस अगेन। तो यहाँ पे देखो आप, हमारे 0.000 समथिंग आ गया, ठीक है, अगर इनकेस हमारे पास कोई भी CTR की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वैल्यू को अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस राउंड भी करना है। एज पर आवर क्वेश्चन वी आल्सो हैव टू राउंड दिस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अब ये हम कैसे कर सकते हैं, हम कर रहे हैं राउंड ऑफ दिस एंटायर थिंग कॉमा 2, दैट मीन्स अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हमने राउंड कर लिया। सो लेट्स रन दिस अगेन। Okay, I think round is not working, so we can also do this with another thing, which is cast of this as decimal, and we can write 5,2, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, डेसिमल 5,2। लेट मी पुट दिस इनटू अनदर लाइन, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया डेसिमल 5,2। सो लेट मी रन दिस अगेन। सो आप यहाँ पे देखो ये राउंड भी हो गए हमारी वैल्यूज़। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट in my channel I will be going to solve many more difficult problems as well. So if you like my video, please do like my video, and if you want to keep continuous updates whenever I am going to post any videos, so in that case you can subscribe my channel so that you will get a proper notification. Thank you.